कहानी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और इंसान धरती में, जबकि शैतान नर्क में रहते हैं। जल्द ही पुनर्जन्म का टाइम आने वाला है। तभी स्वर्ग के देवता कहते हैं कि अब शैतान चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे में धरती की रक्षा कौन करेगा। तभी जनरल कहता है कि मैं करूंगा धरती की रक्षा। इधर हम धरती में देखते हैं जहां पर शैतान हमला कर देते हैं और इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं को नर्क ले जाते हैं, जहां पर इनकी आत्माओं को डार्क क्रिस्टल में डालने की तैयारी की जाती है, क्योंकि डार्क क्रिस्टल में काली शैतानी शक्तियां बसती है, जिसकी मदद से शैतान पुनर्जन्म ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन शैतानों में एक बहरूपिया छिपा होता है जिसका नाम जियान होता है, जो इन शैतानों का डार्क क्रिस्टल चुराने आया था। हम देखते हैं कि वो चुपचाप वहाँ से डार्क क्रिस्टल चुराता है और वहां से जाने लगता है। तभी लीजर डीमन को उसके ऊपर शक होता है, वो उसका लिबास खींच लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उसके पास डार्क क्रिस्टल को देख लेते हैं। सभी शैतान अपने असली रूप में आ जाते हैं और जियान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियान उनके हाथों में नहीं आता और हम देखते हैं कि उन्हें चकमा देकर वहां से भागने लगता है। और शैतानों के पकड़ने से पहले जनरल जैंग जियान को खींच लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जनरल जैंग खुद नर्क में नहीं आ सकते थे। जिसके बाद लिजार्ड डीमन अपने इंसानी रूप में आ जाती है। फिर वो अपने लॉर्ड डीमन को आकर बताती है कि हमारा वो डार्क क्रिस्टल चोरी हो गया है। इसलिए हम लॉर्ड डीमन को देखते हैं जो स्नो गर्ल को जगाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम हमारे एहसानों का बदला चुकाओ। तुम्हें किसी भी कीमत में उस डार्क क्रिस्टल को वापस लाना होगा। इधर हम जनरल जांग को देखते हैं जो जियान को शाबाशी देते हैं और उसे एक खास तरह का ड्रिंक पिलाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारे जल्द ही जख्म भर जाएंगे। फिर उसे बताते हैं कि तुम्हें अब तैयार होना होगा, क्योंकि अब शैतानों का वो डार्क क्रिस्टल चोरी हो गया है, इसलिए वो चैन से नहीं बैठेंगे और वो हम पर हमला जरूर करेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाना होगा। फिर हम जनरल जांग को देखते हैं जो एक हथियार पर जियान का खून टपकाता है, जिसकी वजह से वो अपने शक्तिशाली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। शुरुआत में जियान अपनी शक्तियों को नहीं संभाल पाता, जिस पर जनरल जैंग उसे बताता है कि तुम कभी भी इंसानों के सामने इस रूप में मत आना, वरना वो तुम्हें शैतान समझेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जैंग उसे कहता है कि तुम्हें खास ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि तुम अपनी शक्तियों को संभाल सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जैंग जियान को खास ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते जियान इसमें महारत हासिल कर लेता है। फिर जनरल जैंग उससे कहते हैं कि अपना हथियार निकालो जो तुम्हारी पीठ पर ही मौजूद है। फिर हम जियान को देखते हैं जो अपने पीठ से वो तलवार निकाल लेता है और जनरल जांग को मारने की कोशिश करता है, जहां पर हम देखते हैं कि जनरल जांग बहुत ही तेज होते हैं, वो जियान को हरा देते हैं। इसके बाद वो फिर से उन्हें एक ड्रिंक पिलाते हैं, जिससे जियान फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हम जनरल जांग को देखते हैं जो इंसानों के बीच आता है, जहाँ पर सभी इंसान उसका स्वागत करते हैं। जिसके बाद जनरल जांग उस डार्क क्रिस्टल को एक जादुई क्रिएचर को दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसकी अच्छे से हिफाजत करना। फिर वो आम लोगों से कहता है कि कुछ दिन बाद फिर से पुनर्जन्म का दिन है, जो शैतानों ने आम लोगों की आत्मा चुराई है, हम उन इंसानों की आत्माओं को फिर से इंसानों में डाल देंगे, जिससे तुम्हारे अपने जिंदा हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों का काफिला आता है जो लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और काफिले में स्नो गर्ल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्नो गर्ल से प्यार करता था। लेकिन स्नो गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। हम तो यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए हैं। लेकिन जियान अपने ख्यालों में चले जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि 3 साल पहले जियान ने पहली बार स्नो गर्ल को देखा था और उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन स्नो गर्ल ने जियान से पूछा कि क्या कोई डीमन इंसान से प्यार कर सकता है। जियान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्नो गर्ल तो जानती थी कि वो एक डीमन यानी कि शैतान है। जिसके बाद जियान अपने ख्यालों से बाहर आता है। इधर हम लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जो शहर में अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है और लोगों को अपने जादू से वश में करने
मारने की कोशिश करती है क्योंकि ये सभी लोग डीमंस है। जिसके बाद लिजार्ड डीमन स्नोगल को आकर बताती है कि जियान यहाँ पर नहीं आया है, जिस पर स्नोगल उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जियान यहाँ पर जरूर आएगा। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जियान भी वहाँ पर आ जाता है। आखिरकार जियान के जज्बात उस पर हावी हो जाते हैं और वो स्नोगल की ओर आकर्षित हो जाता है और हम देखते हैं कि वो स्नोगल को खास टेक्निक से पैरालाइज करके वहां से चले जाता है जहां पर डार्क क्रिस्टल रखा होता है। वहां जाकर वो बॉक्स से डार्क क्रिस्टल को निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। जल्दी वहां पर डीमंस यानी कि शैतान भी आ जाते हैं। वहीं पर हम उस मैजिकल क्रिएचर को देखते हैं जो डार्क क्रिस्टल की रक्षा करने के लिए शैतानों को मारने लगता है और जल्दी वहां पर स्नोगल आ जाती है और जियान के ऊपर बर्फीले कांटे बरसाने लगती है, लेकिन जियान उन बर्फीले कांटों को डॉच कर लेता है। आखिरकार स्नोगल जियान को बर्फ में जकड़ लेती है और उसे बर्फ में जमाने लगती है। इधर हम लिजार्ड डीमन को देखते हैं जो अपने असली रूप में आकर उस रूम में आ जाती है जहाँ पर डार्क क्रिस्टल रखा होता है। जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से डार्क क्रिस्टल को चुरा कर ले जाती है। इधर हम जियान को देखते हैं जो बर्फ को पिघलाकर खुद को आजाद कर लेता है और अपनी पूरी एनर्जी से एक वेव रिलीज करता है। इधर हम मैजिकल क्रिएचर को देखते हैं जो डीमन को हरा कर मार देता है। दूसरी तरफ हम स्नोगल को देखते हैं जो बेड में आकर उसी पोजीशन में लेट जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जियान आता है और उससे कहता है कि शहर में शैतान आ चुके हैं। जिसके बाद वो उसके गले में तलवार रख देता है और उससे कहता है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। जिस पर स्नोगल उससे कहती है कि मैं हमेशा से वही हूँ, क्या अब तुम मुझे मार दो? जिस पर जियान ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर उसका प्यार हावी हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ हम लिजार्ड डीमन को देखते हैं जो डीमन लॉर्ड के पास आती है और उनके सामने वो डार्क क्रिस्टल निकालती है, लेकिन उसमें डार्क क्रिस्टल नहीं होता है क्योंकि जियान ने उसे पहले ही निकाल लिया था। इधर हम जियान को देखते हैं जो असली डार्क क्रिस्टल को जनरल जांग को सौंप देता है। जिसके बाद जितनी भी शैतान लड़कियों को पकड़ा गया था उन्हें असली रूप में ले आते हैं और उन्हें मरवा दिया जाता है। जिसके बाद जनरल जांग दूसरे शैतानों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्नोगल आ जाती है और जनरल जांग उसे भी मारने का ऑर्डर देता है। तभी हम देखते हैं कि स्नोगल उसके ऊपर अटैक करती है पर जनरल जांग उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है और जनरल जांग जियांग से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन जियान उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसलिए हम जियान को देखते हैं जो जनरल जांग के नीचे झुक जाता है, लेकिन इससे जनरल जांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्नोगल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना लेकर शहर पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इधर हम सिपाहियों को देखते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर शैतानों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और वो शहर में घुस जाते हैं। वहीं पर हम उस मैजिकल क्रिएचर को देखते हैं जो डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो मैजिकल क्रिएचर को बिल्कुल खिलौने की तरह दूर फेंक देता है। फिर डीमन लॉर्ड के सामने जांग और जियान होते हैं जहां पर जांग डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे ओवरपावर कर देता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आ जाता है जहां पर जनरल जांग जियान से कहता है कि तुम भी अपने असली रूप में आ जाओ। तभी हम जियान को देखते हैं जो अपने असली रूप में आ जाता है और डीमन लॉर्ड को अपने पीछे लगा लेता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उसे पकड़ लेता है, लेकिन जियान उसका एक सर काट कर आजाद हो जाता है और भागकर पानी में कूद जाता है। वहीं पर हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। इसका फायदा उठाकर जियान डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन जल्द ही डीमन लॉर्ड वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका पैर पकड़कर ऊपर ले जाने लगता है। वहीं पर हम जियान को देखते हैं जो अपनी तलवार निकाल लेता है और डीमन लॉर्ड का एक हाथ काट देता है और बाहर आते हुए उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जनरल जांग आ जाता है और जियान से डीमन लॉर्ड को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन जियान ऐसा नहीं करता और डीमन लॉर्ड को वहाँ से जाने देता है। जिस पर जनरल जांग जियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब हम जनरल जांग को देखते हैं जो जियान को स्नोगल को मारने के लिए कहता है। हम जियान को देखते हैं जो जेल में आ जाता है जहाँ पर सिपाही स्नोगल को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी जियान स्नोगल को आजाद कर देता है और स्नोगल को लेकर वहाँ से
निकल जाता है और सीधे अपने घर में आ जाता है। ऐसे ये लोग घर पहुंचते हैं, हम जियान को देखते हैं जो एक शैतानी हंसी के साथ हंसता है और स्नोगल पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर लिजार्ड डीमन आ जाती है और स्नोगल को बचा लेती है। के बाद वो जियान को वही ड्रिंक देते हैं जो जनरल जांग उसे दिया करता था। जैसे ही जियान वो ड्रिंक पीता है, जियान बिल्कुल ठीक हो जाता है और यहाँ जियान को पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका था, लेकिन जनरल जांग ने अपने फायदे के लिए उसके अंदर शैतानी आत्मा डालकर उसे जिंदा कर लिया था। और सच्चाई जानने के लिए जियान नर्क में आ जाता है, जहाँ डीमन लॉर्ड उसे बताते हैं कि तुम भी एक डीमन हो, जहाँ पर जियान को इस बात पर यकीन नहीं होता है। जिस पर डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम नर्क में आ जा सकते हो, बल्कि जनरल जांग नहीं, क्योंकि नर्क में सिर्फ शैतान ही आ सकते हैं। और जनरल जांग ने देवताओं के नियम के खिलाफ जाकर मुझसे इंसानों को मरवाया था ताकि लोग उसे उन्हें बचाने वाला देवता समझे। और तो और उसने सभी की आत्माओं को अपने लिए ही चुराया था ताकि वो पुनर्जन्म वाले दिन सभी की आत्माओं को सोख कर सबसे शक्तिशाली देवता बन सके। इसके लिए उसने नर्क का वो डार्क क्रिस्टल भी चुरा लिया है, जिसकी वजह से वो नर्क को भी खत्म कर देगा। अब तुम ही उसे रोक सकते हो। इसलिए हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी सारी पावर जियान को दे देते हैं। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो शहर में आकर सबको बताने लगता है कि जनरल जांग ही असली दुश्मन है, वो तुम सबकी आत्माओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी वहाँ पर जनरल जांग आ जाता है और सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन जियान उनसे कहता है कि इसके सामने मत झुको, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वहीं पर हम जनरल जांग को देखते हैं जो जियान को सबके सामने डीमन साबित कर देता है। सभी लोग उसे मारने लगते हैं। गुस्से में आकर जियान अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जियान एक शैतान है। तभी हम देखते हैं कि सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्नोगल आ जाती है और बर्फीली हवाओं के बीच जियान को बचाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर दहाड़ने लगता है और आखिरकार स्नोगल उसे गले लगाकर शांत कर लेती है। जिसके बाद जियान उससे कहता है कि जल्दी डार्क क्रिस्टल की वजह से हम सब भी मारे जाएंगे और जियान को शांत करके सुला देती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि स्नोगल जांग से लड़ने के लिए जा चुकी है। इधर हम जनरल जांग को देखते हैं जो क्रिस्टल की एनर्जी शहर के लोगों पर छोड़ने लगता है, जिससे एक एक करके सबकी आत्माएं निकलना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर स्नोगल आ जाती है और उससे कहती है कि तुम एक असली देवता नहीं हो और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जल्द ही जनरल जांग उसके अटैक से बच जाता है। तभी हम स्नोगल को देखते हैं जो अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद जनरल जांग स्नोगल को अपने जादू में फंसा लेता है और उसके ऊपर आसमानी बिजलियां गिराने लगता है, जिससे स्नोगल को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और स्नोगल को इस हालत में देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो जियान को बहुत ज्यादा मारता है, क्योंकि अब जियान के पास पावर डबल हो चुकी थी। इसलिए वो जनरल जांग को बहुत ज्यादा पीटता है। वहीं पर हम जनरल जांग को देखते हैं जो वापस से जियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जियान उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर हम जनरल जांग को देखते हैं जो अपने चारों तरफ एक मजबूत शील्ड बना लेता है, लेकिन जियान अपनी शक्तिशाली तलवार निकाल लेता है और उस कवच को तोड़ देता है। जिसके बाद जनरल जांग को भी उसी तलवार से 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे ही जनरल जांग मरता है तो वो शील्ड भी टूट जाती है, जिसकी वजह से स्नोगल आजाद हो जाती है। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो स्नोगल को पकड़ लेता है, जहाँ पर स्नोगल उससे कहती है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्नोगल जियान के हाथों में आकर मर जाती है, जिस पर जियान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। और हम जियान को देखते हैं जो डार्क क्रिस्टल को लाकर नर्क में रख देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।